प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बोधगया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है मधुमेह बीमारी के उपचार में हम इसका प्रयोग करते हैं। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इस प्रश्न का सही जवाब है आसाम। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन में। चीन में कागज का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इस प्रश्न का सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब है भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद है का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है 1919 ईस्वी अमृतसर में। प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इस प्रश्न का सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी
किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु नानक। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इस प्रश्न का सही जवाब है चाणक्य कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य नामक व्यक्ति ने लिखी थी। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश नामक से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सही जवाब है जापान। जापान सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इस प्रश्न का सही जवाब है 1911। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है।